अभी इंडिया विक्स अपने मीडियन के तरफ सेटल होते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से हमें मार्केट में कम वोलेटाइल मूव देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि मार्केट अभी आपको रेंज में भी नजर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ना ही मार्केट एक रेंज के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ना ही मार्केट के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए जो पहला हमें संकेत मिलेगा इंडिया वीक्स से मिलेगा। अगर ये राइज होना शुरू होगा तो हमें नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के ऊपर, या फिर यहाँ पे सेटल होकर नीचे आना शुरू करेगा तो फिर हमें एक ऊपर की तरफ बुल रन देखने को मिल सकता है। अब फ्यूचर बिल्डअप आप अगर देखेंगे तो निफ्टी के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप इंट्राडे में बनते हुए दिखाई पड़ा, और दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों का मीडियम टर्म भी व्यू ले ले तो यहाँ पे भी हमें निफ्टी के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब निफ्टी के ऊपर थोड़ी वीकनेस हमें दिखाई पड़ रही है। और बैंक निफ्टी पे अगर देखेंगे तो आज हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ा है। मतलब जिन लोगों ने तेजी कर रखी थी या कर रहे थे बैंक निफ्टी के ऊपर, उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है यहाँ पे। दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों को अगर कंबाइन करके देखेंगे तो हमें शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर। देखिए, जब भी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग जैसे ट्रेंड साइकिल किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस पे दिखाई पड़ते हैं तो यह एक सिंपल इंडिकेशन है कि लोग उस इंडेक्स पे कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करें कि क्या फ्यूचर वाई बिल्डअप कर रहा है, तो अभी भी यह एक डायरेक्शन की तलाश में है। हालांकि निफ्टी थोड़ा कमजोर दिखेगा, बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन की तलाश में है, और ओवरऑल दोनों को मिला ले तो हमें रेंज में ही नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। आइए अब हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो आप देखिए, सबसे पहले निफ्टी जो क्लोजिंग हुई वो 24,971 के ऊपर हुई है। देखिए, 25,000 के नीचे थोड़ी क्लोजिंग है, वीकनेस इस पे थोड़ी मिल सकती है। और एक्सपायरी, हम कल की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4,05,000 लॉट्स के ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेंगे। 57,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 25,200 का स्ट्राइक है। यह एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को भी देखें तो 3,55,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई पड़ेगा। 82,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है यहाँ पे, और 25,100 का स्ट्राइक है। इनफैक्ट आप 25,000 से लेके 25,200 तक का स्ट्राइक अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जबरदस्त कॉल राइटर्स देखने को मिलेंगे, और यह एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी के। मेजर रेसिस्टेंस जो काम करेगा निफ्टी के ऊपर वो होगा 25,100 का लेवल, और उसके बाद 25,200 का लेवल। दूसरी तरफ सपोर्ट की बात करें तो यहाँ आपको 2,15,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई पड़ेगा। 1,06,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको एडिशन दिखाई पड़ेगा। 24,800 का ये स्ट्राइक है। इसके बाद इस लेवल पे भी आप अगर देखेंगे तो 1,68,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेगा, और यह स्ट्राइक है 24,900 का। तो आप देखें, थोड़ा सपोर्ट हमें इन सब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो जो मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के ऊपर वह है आपका 24,800 का लेवल और 24,900 का लेवल। एक लेवल जो पूरे निफ्टी के ऊपर मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल नजर आएगा, वह है 25,000 का लेवल, जहां आप कॉल राइटर्स देखिए 3,20,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। आपको यहाँ पे थोड़ा पुट राइटर्स भी देखने को मिलेंगे, जहां आपको 2,17,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यह वह लेवल है जो निफ्टी का अगला ट्रेंड भी डिसाइड करेगा और बताएगा कि निफ्टी को ऊपर जाना है या फिर नीचे, और भी इस पर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे, 24,800 से 25,200 तक का ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ रहा है। 25,000 का पिवट स्ट्राइक है। अगर इसके ऊपर टिकेंगे तो 25,550 और 25,100 की तरफ बढ़ेंगे, और इसके ऊपर निकलने के बाद 25,150, 25,200 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर 25,000 के नीचे फिसलेंगे तो 24,950, 24,900,
24,800 की तरफ बढ़ेंगे। एक बड़ा तेजी या बड़ा बिकवाली हमें कब देखने को मिलेगी? जब निफ्टी 24,800 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें यहाँ से थोड़े से पैनिक देखने को मिलेगा पुट राइटर्स के अंदर, और उसके बाद यह जो मंदी है, यह जो बिकवाली है, वो 24,500 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकेगा और उसके बाद 25,200 के ऊपर टिकना शुरू होगा, तो यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, कॉल राइटर्स में हमें पैनिक देखने को मिलेगा, और फिर यह रैली ऊपर की तरफ 25,300 की तरफ मूव कर सकता है। वो स्पॉट पे देखेंगे तो निफ्टी के 17 अक्टूबर के एक्सपायरी के ऊपर 24,950 के पुट 25,000 के पुट पे बाई होते हुए दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट ये देखिए 24 अक्टूबर की एक्सपायरी और ये मंथली एक्सपायरी के ऊपर हमें पुट बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी पुट बाइंग होते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन निफ्टी के ऊपर आपको ज्यादा पुट बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के ऊपर काफी दूर दूर तक के पुट हमें अलग अलग एक्सपायरी के पुट बाई होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 24,500 का पुट हमें 24 अक्टूबर के ऊपर बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और इनफैक्ट आपको 31 अक्टूबर के एक्सपायरी के ऊपर भी 24,500 के पुट पे हमें बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 24,200 के पुट के ऊपर भी बाई हुआ है, 24,007 के पुट के ऊपर भी आपको बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरह से आप देखिए हमें इंडाइसेस के ऊपर कमजोरी होते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक के ऊपर लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको पुट बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, और ऐसा नजर आ रहा है कि निफ्टी 24,000 तक के लेवल भी ट्रेवल कर सकता है अक्टूबर के इस एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। पीसीआर आपको 0.55 के लेवल के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और यह ओवरसोल्ड जोन में काफी दिनों से बना हुआ है, और ये जिस लेवल पे है ये एक चीज हमें बता रहा है कि अगर कोई भी बिकवाली आ रही है तो वहां से हमें बाई किया जा रहा है, और ऊपर अगर जा रहा है तो बाई वहां से हमें सेल देखने को मिल रहा है। मतलब यह एक तरह से बता रहा है कि निफ्टी अभी रेंज बाउंड में रह सकता है। दूसरी तरफ मैक्स टाइम भी सेम चीज बता रहा है कि यह अभी निफ्टी रेंज में रहेगा। वाई बिल्डअप निफ्टी का देखेंगे तो आपको पुट राइटर्स भी नजर आएंगे, पुट थोड़ी बाइंग हुई है, और थोड़े जो लॉन्ग किए थे पुट जिन लोगों ने, उन पे आप देखेंगे कि वहां से अनवाइंडिंग आते हुए दिखाई पड़ रहा है, कॉल राइटिंग जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ आपको वाई बिल्डअप बता रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड रह सकता है